Very good morning, students. This is our English class, and today we are going to read second chapter of our book Honeydew. And the name of this chapter is the tsunami. So here in this chapter we are going to read about various of the incidents जो कि सुनामी के टाइम पर लोगों ने फेस किए, ठीक है. एंड इससे हमें ये भी पता चलेगा कि दैट टाइम वॉज सो डिफ़िकल्ट. वो जो समय था जब सुनामी फेस किया यहाँ पर लोगों ने, वो कितना डिफ़िकल्ट था और कितने सारे लोगों को अपने घर तो छोड़ना ही पड़ा. बट बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो गई. दे लॉस्ट देयर लाइफ्स. बहुत सारी फैमिलीज़ के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं दे वर स्वेप्ट अवे बाय दिस वेव्स, राइट. तो सुनामी जो था इट वॉज अ डिज़ास्ट्रस वन, राइट. यहाँ पर अंडमान निकोबार और थाईलैंड, इंडिया में अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट और थाईलैंड में स्पेशली इसने हिट किया था ऑन 26 दिसंबर 2004. एंड यू कैन सी दोज टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और यहीं पर के सारे इंसिडेंट्स जो हैं आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सुनामी एक्चुअली क्या होता है? सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव. एक इतनी बड़ी और एक इतनी पावरफुल वेव होती है ये कि ये पूरे के पूरे शहर को भी ख़त्म कर देती है, राइट. सो ये सुनामी जो है इसके आने का रीज़न होता है अर्थक्वेक अंडर द सी. जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या उसका रिज़ल्ट क्या होता है? सुनामी होता है, राइट. तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टोरी. ये जो स्टोरीज़ हैं यहाँ एक्चुअली बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब सुनामी आई तो क्या देखा उन्होंने और कितने सारे लोग जो हैं वहाँ पर अपनी लाइफ को खो दिया उन्होंने व्हेन देयर वाज अ हिट बाय सुनामी. तो ये स्टोरीज़ आपको मेनली कहाँ की सुनाई जा रही हैं? अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. आर्किपेलागो मीन्स वो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि सी से सराउंडेड होता है, राइट. सो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट अ पर्सन इग्नेशियस. Ignatius was a manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो इग्नेशियस जो हैं कचाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर थे और अबाउट 6 AM सुबह उनकी वाइफ ने उनको जगाया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अर्थक्वेक आया हुआ है. तो इग्नेशियस ने सबसे पहला काम क्या किया कि टेलीविज़न को नीचे रखा ताकि वो गिर कर के टूट ना जाए. उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर आ गए. When the tremor stopped, they saw the sea rising, and in the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were saved. तो जब ये ट्रेमर मीन्स अर्थ का सेक, तो ज़मीन का जब हिलना बंद हुआ अर्थक्वेक के टाइम पर तो इन्होंने देखा कि सी जो है वो बहुत राइज़ कर रहा है, यानी बहुत बड़ी सी लहर वहाँ से आ रही है. एंड दे वर ऑल कन्फ्यूज्ड कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ठीक है. तो हड़बड़ाहट में उनके जो साथ जितने बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उनमें से 2 बच्चों ने अपनी मदर के फादर यानी नाना जी एंड मदर्स ब्रदर मामा जी को पकड़ा और वो अपोजिट डायरेक्शन में घबराहट में चले गए और वो कभी भी उन्हें वापस नहीं मिले. मतलब वो जो है उस लहर के साथ में बह चुके थे. एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. उनकी वाइफ भी उस लहर के साथ ही बह गई, ठीक है. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन जो इनके साथ थे वही वहाँ पर बचे थे, ठीक है. तो यू कैन सी कि पूरी की पूरी फैमिली जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई, बिछड़ गई. संजीव वॉज अ policeman serving in the Kachel Island
of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. अब एक और पर्सन, संजीव नाम के एक पुलिसमैन जो कि किचल आइलैंड पर ही काम कर रहे थे, उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर को बचाया। लेकिन तभी जब वो जा रहे थे उन्हें आवाज़ आई कि कोई हेल्प कर दे, और ये आवाज़ कौन लगा रहा था? गेस्ट हाउस के कुक की वाइफ। ओके, तो संजीव जब उन्हें बचाने गए तो वो दोनों ही लहर के साथ में बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Okay, तो अब एक और लड़की की स्टोरी है। 13 ईयर गर्ल थी वो, एंड हर नेम वॉज मेघना। तो उसके उसके पेरेंट्स और साथ ही साथ 77 और लोगों के साथ में वो इस सुनामी में बह गई थी, और 2 दिनों तक वो समुद्र में ही बहती रही। उसने एक्चुअली एक वुडन डोर होल्ड किया हुआ था जिससे वो डूबी नहीं। तो अबाउट 11 टाइम उसने देखा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सर से जाते हुए, बट रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उसे नहीं देख पाए। पर एक वेव आई और वो उसे कहाँ लेकर के आ गई? सी शोर पर आ गई। तो सी वॉज डेज्ड, लेकिन वो बच गई थी, है ना। अब एक और नया नेम है, अल्मास जावेद वॉज 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. तो ये स्टोरी जो है, या ये इंसिडेंट जो है, ये घटना अल्मास जावेद नाम की एक लड़की के साथ की है, जो कि 10 years की थी और कैरमेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में वो पढ़ते थे। उसके फादर भी वहीं वर्क करते थे, लेकिन उसकी मदर का हाउस ननकौरी आइलैंड में था और वो यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे। When the tremor came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the seawater recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. So ये जब tremor हुआ, what is the meaning of tremor? Tremor means a slight shake, है ना। तो जब धरती का हिलना मीन्स अर्थक्वेक आया तो फैमिली सो रही थी। अल्मास के फादर ने देखा कि बहुत सी वाटर जो है वो बैक साइड में मूव कर रहा है, तो ही जस्ट अंडरस्टूड कि अभी ये जो पानी है बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ में, बहुत ही प्रेशर के साथ में वापस आएगा, एंड दैट्स वाई उन्होंने सबको जगाया और वहाँ से किसी एक सेफ़ प्लेस पर जाने की कोशिश करने लगी। एज दे रैन, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो भाग ही रहे थे तभी इसके ग्रैंडफादर के सर पे कुछ लगा और वो गिर गए। her father rushed to help him. और ऑब्वियसली उसके जो फादर थे वो अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास गए। Then came the first giant wave that swept both of them away. और तभी वो बड़ी सी लहर आई जो कि उन दोनों को निगल गई, मीन्स अपने साथ लेकर के चली गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. How sad it time must have been for the people, right? ये टाइम जो है लोगों को कितना दुख भरा, कितना कष्टकारी रहा होगा, हम ऐसा फील कर सकते हैं। तो अल्मास की माँ और आंट जो है वो कोकोनट ट्री की लीफ से क्लिंग कर रही थी, वहीं पर लटकी थी और उसे बुला रही थी। तभी एक वेव आई बड़ी सी और उसने
उस ट्री को अपरूट कर दिया और वो दोनों भी वहाँ से बह गए. Almaz saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital of Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो अलमास जो है उसे एक लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का लट्ठा दिखा और वो क्या है, उसने उसी को पकड़ लिया और जब वो उस पर क्लाइंब हो गई, चढ़ गई, उसके बाद वो बेहोश हो गई. और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लेकर के आया गया. और सी वॉज इन अ ट्रॉमा. इसको इतना बड़ा शॉक लगा था कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी और अभी भी वो अपने दुख से बाहर नहीं आ पाई है क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर खो दिया है. तो दीज वर द इंसिडेंट्स, दीज वर द सैडेस्ट ऑफ द इंसिडेंट जो कि सुनामी के टाइम पर बहुत से लोगों ने देखी. राइट. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे के इंसिडेंट्स को स्टडी करेंगे एंड वी विल नो अबाउट हाउ हार्मफुल एंड हाउ डिज़ास्टरस दोस सुनामीज़ वर. जो सुनामी की लहरें आई थी उस टाइम पर, तो वो कितना ख़तरनाक थी, हम इससे जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं. और लोग कितने दुखी हुए होंगे उस टाइम पर ये भी हम फील कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.